हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम लगा है तो पढ़ाई को तो कंटिन्यू करना ही है, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, और जैसा कि जो लोग नए हैं उनको बताती हूँ कि ये हमारा RO का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, किसका? हिंदी का। उसी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। क्या है? पेन ले लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या पूछा है आपसे? शुद्ध, अशुद्ध, गलत, सही और नहीं और हाँ, ये 3-4 चीज़ें आपको अपने पेपर में बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ अधिकतर हड़बड़, इतना पेपर का प्रेशर होता है ना कि हम लोग गलतियाँ बहुत करते हैं। बहुत से बच्चे, उनको सब कुछ आता है लेकिन वहाँ उनका दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि उन पर दबाव होता है। पेपर को ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, आप पढ़ना आप जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि कब पढ़ेंगे तो कभी ना कभी तो निखरेंगे ज़रूर। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में अपने कहती हूँ कि पढ़ना कंटिन्यू रखिएगा, बाकी जो होना होता है सो होता है। ठीक है, अपना कर्म तो हर किसी को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पूछा गया? वाक्यों में अशुद्ध वाक्य, इनमें से आपका एक वाक्य है जो अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य क्या है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, अर्पित किया। ठीक है, तो यही जो है आपका ठीक है, क्या पूछा गया? अशुद्ध। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अर्पित किया ये आपका शुद्ध है, लेकिन जो प्रदान किया ये आपका सीधा सा अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं यहाँ पे हमारे सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसने हमसे अशुद्ध पूछा है तो हमें शुद्ध के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि शुद्ध के। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। और एक हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल है। ठीक है, पेज बना हुआ है, और आपका टेलीग्राम भी। तो जो लोग नए हैं वो उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। सेम टू सेम पूछा गया है कि आपका एक वाक्य है जो अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध क्या है? तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, यही आपका अशुद्ध है, क्योंकि हमें पहले नंबर पे ही मिल गया है। ठीक है, जो तूफान आपका दिया है यही आपकी अशुद्धि है। यहाँ पे क्या है? अशुद्धि है। तूफान आपका कैसे लिखा जाता है? तो यही अशुद्धि आपको वर्तनी शुद्धि में यही ध्यान होता है कि मात्राओं का विशेषकर ध्यान होता है, ध्यान देना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो तूफान हमारा जो है वो गलत लिखा है, तो वहीं से आपका वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमको गलत के साथ चलना है। उसने अशुद्ध पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चिह्नित कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य इनमें से देखिए कौन सा है आपका, सीधी सी बात ये। तो शुद्ध वाक्य जो है हमारा, खेद है कि आप अपने मेरे पत्रों का कोई खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, कि मुझे दुख है आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर हमें नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो और दिए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो शोक नहीं बोलना है, यही आपका गलत है। ठीक है, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यहीं भी ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, क्षोभ है, क्षोभ तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो क्या है, खेद है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 किस कारण आपके गलत हैं, तो वो भी हमने आपको अभी क्लियर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर बात करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध हमारा जागृत है। ठीक है, क्या है, जागृत आपका बिल्कुल शुद्ध है, और विकल्प यहाँ पर हमारे गलत हो जाएंगे। अब इनको भी हमें सही करना है। ठीक है, क्योंकि क्या पता हमें यहाँ गलत मिला है, आगे कहीं से ही पूछ दिया जाए किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम लगा है, तो पैतृक नहीं होता है आपका, पैतृक होता है। क्या होता है, पैतृक। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पैतृक का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर निर्दयी की बात करें तो निर्दय होता है आपका शुद्ध रूप। ठीक है, निरहारी जो दिया है, तो इसका अगर शुद्ध रूप बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सेकंड, इसका जो शुद्ध रूप क्या होता है, एक सेकंड, इसका होता है निरहार। ठीक है, निराकार आपका शुद्ध होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना समय ना गवाते हुए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका है अशुद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि जो काशी आपका सदैव से भारतीय संस्कृति का जो शुद्ध रूप पूछा गया, तो ये सदैव रही, क्योंकि काशी का है आपका स्त्रीलिंग बोध करा रहा है। ठीक है, किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, रहा है, तो रहा आपका क्या है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है। यहाँ पे आपकी लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, अशुद्धि आपकी कई टाइप से होती, मात्रा शुद्धि, बहुत उच्चारण शुद्धि, मतलब कि जो भी शुद्धि आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो अशुद्धि आपकी कई टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रही हो जाएगा। तो ये आपका अशुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो है हमारे
वो सारे विकल्प इसके अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएंगे, लेकिन जो विकल्प दिए हैं वो शुद्ध रूप में है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रहा दिया यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा जूम भी करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है हमसे। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध बोला गया है? तो जो हमारा शुद्ध है संन्यास, संन्यास आपका बिल्कुल शुद्ध है इसकी वर्तनी, ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। अब जो दिए हैं उनको भी तो शुद्ध ही करना है हम लोगों को, ठीक है। कलेश आपका जो दिया है, कलेश आपका शुद्ध क्या होता है, ये होता है, सॉरी कैलाश जो दिया है, ठीक है, कैलाश जो दिया है वो आपका शुद्ध ये होता है, तो ये आपका अशुद्ध होता है, ठीक है। और ये जो प्रपकार आपका दिया है तो ये आपका शुद्ध होता है, इसमें जो मात्रा की अशुद्धि है, ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। दुरावस्था जो दिया है, अब हमें इसको अरेंज करना, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, तभी हम बता पाएंगे आपको। तो जो दुरावस्था दिया है तो ये दुरावस्था आपका होता है, ठीक है। इसमें आपका जो आ का डंडा दिया है, आ की मात्रा है, वही आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेषण आपको पता है, पढ़ाया है हमने कई बार सेट में, मतलब प्रैक्टिस सेट में बताया कि विशेषण आपके क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी। तो जो अधिक है ये क्या है, दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसकी, दूध की विशेषता बता रहा है आपका। तो यही विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए बात देखते हैं। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है आपसे पूछा गया। एक चीज आप याद रखिएगा, जहां आपकी करेक्ट संख्या ना बताई जाए, अनेकों, सैकड़ों, हजारों, यहाँ आपका हमेशा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसको आप माइंड में नोट कर लें, चाहे कॉपी में नोट कर लें, कुल मिला के ये हमें पेपर में कंफर्म होना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ नोट करना चाहें वहाँ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ आपकी अनिश्चित की बात करेगा, वहाँ जहाँ पे आपकी कोई फिक्स नहीं बात करेगा, वहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे हम टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा अंतर है ये आपका विशेषण का कतई उदाहरण नहीं है, ठीक है। अधिकारी, अग्नय, आंतरिक आपके सारे क्या हैं, विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। लेकिन जो अंतर है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो आज का ये था हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।
और सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में, ठीक है। उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं कल।